हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, डायलॉग्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द लास्ट हेरोइक डेज। ये जो आपके सब टॉपिक्स हैं, इसको हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप प्लीज इससे पहले का पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इससे पहले के जो भी मूवमेंट्स थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारा जो है आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज इससे पहले का वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है द सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह क्या था और ये कब स्टार्ट हुआ? तो इन द एंड ऑफ द दिसंबर 1929, the Congress held its annual session in the city of Lahore. मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि पूरे साल में एक बार कांग्रेस का सेशन होता था, चाहे वो गांव में हो या शहरों में हो, किसी भी एक प्लेस पे इनका सेशन होता था, वो भी दिसंबर में। ठीक है, तो ये जो सेशन हो रहा था आपका दिसंबर 1929 में हो रहा था। और कहां पर हो रहा था? लाहौर में हो रहा था। ठीक है, इस सेशन की इस जो ये मीटिंग हुई थी, जो ये सेशन हुआ था, इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। वो क्या थी? टू मेन थिंग्स इन दिस मीटिंग इज जवाहरलाल नेहरू इमर्ज्ड एज प्रेसिडेंट, लीडरशिप टू द यंग जनरेशन। तो जो जवाहरलाल नेहरू है उनको क्या कर दिया गया था? नेता बना दिया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था। किनका? यंगर जनरेशन का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज दो इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस सेशन में ये बोला गया था कि हमें इस टाइम पीरियड तक अब हमें कोई मिशन नहीं चाहिए, कोई सरकार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा देश है, हम खुद से शासन और कानून लागू करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आपके लाहौर सेशन जो कि 1929 में दिसंबर में हुआ था, उसमें क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज और फुल्ली इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। ठीक है, इसके बाद on 29 जनवरी 1930 का जो दिन था, उसको क्या रखा गया था? इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें क्या पूर्ण स्वराज की मांग थी। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1930 को उसको क्या किया गया था? इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था और इसमें नेशनल फ्लैग को फहराया गया था। और क्या डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग जगहों पे क्या था, जहां जहां पे भी ये सेलिब्रेशन किया जा रहा था, वहां पे क्या था? आपका नेशनल फ्लैग जो है उसको फहराया जा रहा था। और जो देशभक्ति के सॉन्ग्स हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, वो गाए जा रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपका वंदे मातरम है, जनगण मन जो है वो कब गाया गया था? आपका इसी में गाया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने बड़े मास में ये सारा सेलिब्रेशन हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। लेकिन हर साल क्या होता था? 26 जनवरी 1930 के बाद से हर साल हम क्या करते थे? अपना इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाते हैं, जब तक हमें आजादी नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ था, फिर क्या हो गया था? 15 अगस्त को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। तो 26 जनवरी को फिर हम क्या मनाते हैं? अपना रिपब्लिक डे मनाने लगे। ठीक है, Gandhiji suggested that celebrating this day by beating drums, hosting the national flags, spinning and help the people. तो गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि जब भी हमें आजादी मिलेगी, जब भी हम ये जश्न मनाएंगे, तो हम कैसे करेंगे? नगाड़े और ड्रम्स वगैरह को बजाएंगे, खूब ज्यादा होस्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग फहराएंगे हर जगह, और स्माइलिंग, चरखा काटेंगे, और जो आम लोग हैं उनकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? दांडी मार्च आ गया। जो दांडी मार्च है वो कैसे हुआ? आफ्टर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, गांधी जी अनाउंस्ड that he would lead a march to break most disliked law in British India, which gave the authority to state in the manufacture and sale of salt. अब क्या था दांडी मार्च? कि ब्रिटिश ने क्या किया था? बहुत ही गंदा सा जो लॉ है, कानून है, वो पास कर दिया था। ये बोला गया था कि जो नमक है उसको क्या करेंगे? ये लोग जो नमक है उस पे ये टैक्स लगाएंगे, और ये आम लोग इसको नहीं बना सकते। ये किसके अंडर में आएगा? ये आएगा आपका किसके अंडर में?
आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट का अभी काम है कि वो क्या करेगी, सॉल्ट को बनाएगी, उसका मैन्युफैक्चर करेगी और उसको शॉप्स पे बेचेगी, वो भी हाई प्राइस में। तो इसके लिए क्या हो गया था कि सभी लोग काफी गुस्से में थे और सभी लोगों ने इनके लिए प्रोटेस्ट किया, बिकॉज सॉल्ट इज यूज्ड इन एवरी हाउस एंड स्टॉप देम फॉर मेकिंग सॉल्ट एट होम एंड स्ट्रिक्टली टोल्ड देम टू बाय सॉल्ट एट शॉप एट हाई प्राइस। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि कोई भी जो है अपने घर में नमक नहीं बनाएगा और जो भी बनाएगा उसे सजा दी जाएगी, और हम जो है अपना नमक का मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे और उसको हाई प्राइस पे बेचेंगे। तो इसके लिए क्या था कि गांधी जी ने क्या किया था, सॉल्ट मार्च के लिए वॉयसरॉय जो थे आपके लॉर्ड इरविन, उनको नोटिस भेज दिया था। कैसे? गांधी जी had given advanced notice of his salt march to Viceroy Lord Irwin, but Irwin could not understand। अब क्या था कि गांधी जी ने पहले ही ने खबर दे दी कि मैं जो है ये आंदोलन करने जा रहा हूँ, मैं ये मार्च करने जा रहा हूँ, अगर तुमने अपना ये वापस नहीं लिया तो फिर देखना क्या होता है। लेकिन इरविन को लगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं। उसके बाद ऑन 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या किया, अपनी यात्रा शुरू की वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टू बोर्ड द ओशियन। अपने साबरमती आश्रम से वो कहाँ गए, समुद्र की तरफ गए, डांडी, जहां पे उन्होंने क्या किया, नमक तोड़कर नमक कर जो है उसको खत्म किया। ही रीच हिज डेस्टिनेशन विद इन 3 वीक्स लेटर। 3 हफ्तों बाद वो वहां पे पहुंचे, मेकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड ब्रॉक द लो। उन्होंने क्या किया, मुट्ठी भर ली अपना और उससे नमक बनाया और जो नमक कानून है उसको तोड़ा। As in 1920 to 22 now started the protest। जैसा प्रोटेस्ट 1920 से 22 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुआ था, सेम एज इट इज आपके ये दांडी मार्च में भी एज इट इज ही क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। काफी सारे वर्कर्स जो थे फैक्ट्रियों के, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, लॉयर्स ने बायकॉट कर दिया था ब्रिटिश कोर्ट का, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के कॉलेजेस और स्कूल्स में जाना बंद कर दिया था। तो ये भी जो है आपका दांडी मार्च काफी बड़े पैमाने पर फैला था। इन द सॉल्ट मार्च नियरली 60,000 इंडियन वर अरेस्टेड, अमंग देम गांधी जी हिमसेल्फ। अब इन्होंने नमक कानून तो तोड़ दिया, तो अब जब कानून तोड़ा है तो इसके लिए सजा भी तो मिलेगी। तो लगभग 60,000 इंडियंस को अरेस्ट कर लिया गया था, इंक्लूडिंग गांधी जी को भी। ठीक है, द पुलिस स्पीशीज reported that Gandhiji's meeting were very well attended by villagers of all castes and by women and men। तो जो पुलिस के कुछ जो होते हैं ना गुप्तचर, जिसको बोलते हैं क्या, स्पाई, दूत, है ना, जो छुपके क्या करते हैं, आपका सारी गांधी जी के ऊपर निगरानी रखते थे कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन इससे मिलने आ रहा है और इनसे मतलब क्या क्या किन किन लोगों की मीटिंग हो रही है, कितने लोग मीटिंग में शामिल है, कौन सी जगह पे ये गए हैं, वहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट के लिए कैसी प्लानिंग हो रही है, कितने महिलाएं, कितने बच्चे, कितने पुरुष शामिल हैं, हर वर्ग के लोग। तो ये सारी की सारी जो बातें थी ये जाकर के पुलिस को बताते थे, और पुलिस जाकर के किनको बताती थी, आपके ब्रिटिशर्स को। तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे, मेनी ऑफिशियल्स हु हैड रिजाइन्ड फ्रॉम देयर पोस्ट विद द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और उसके चलते क्या हुआ था कि बहुत सारे कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया था, रिजाइन दे दिया था अपनी पोस्ट से। ही गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड। और उन्होंने क्या किया था, इस गैदर में जाकर के शामिल हो गए थे और उसको बहुत ज्यादा मजबूती से बनाया था, और जिससे कि क्या हो गई थी, ये काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी इसकी स्ट्रेंथ। The progress of the salt march can also traced from another sources, the American news magazine Time। ठीक है, तो अमेरिका की जो न्यूज मैगजीन थी उसका नाम क्या है, टाइम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के, वहां पे भी क्या चर्चाएं शुरू हो गई थी उनके सोर्सेस में गांधी जी के बारे में कि इंडिया में ऐसे ऐसे हो रहा है और गांधी जी अपनी विक्ट्री को हासिल करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके अमेरिकन जो न्यूज मैगजीन है टाइम, उसमें भी छपना शुरू हो गया था। इसके बाद क्या हो गया कि कुछ डायलॉग्स भी बोले गए थे आपके सॉल्ट मार्च से रिलेटेड है। वो क्या है, द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल, यानी कि बहुत ज्यादा उल्लेखनीय रहा अपने 3 रीजंस के कारण। कैसे, उसकी 3 रीजंस क्या थी। फर्स्ट, महात्मा गांधी केम इनटू द वर्ल्ड अटेंशन। महात्मा गांधी को क्या मिल गया था, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगा था। द मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस।
तो इस मार्च के बारे में बहुत ज्यादा छपा जा रहा था अमेरिकन प्रेस में, यूरोपियन में, यहाँ के प्रेस वाले बहुत ज्यादा गांधी जी के बारे में छाप रहे थे। सेकेंडली, इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेट इन अ लार्ज नंबर, और ये पहली ऐसी नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन था, मतलब एक्टिविटी कह लो इसको, है ना, इस तरह का पहला प्रोटेस्ट था जिसमें वुमेन्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, है ना, क्योंकि सॉल्ट तो एक नॉर्मल सी चीज है, बेसिक नीड है, तो अब वुमेन्स को तो गुस्सा आएगा ही, तो वुमेन्स ने जो है काफी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा क्या रहा, स्ट्रेंथी रहा, बहुत पावरफुल रहा। उसमें से एक थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन? आपकी कमला देवी जो चट्टोपाध्याय हैं, इन्होंने क्या किया था, हेड परसुएडेड, मतलब गांधी जी को समझाया था, नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन, खाली आप आदमियों के साथ यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो करने मत जाइए, इसमें लेडीज को भी, वुमेन्स को भी शामिल कीजिए, जिससे कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे और लोगों पे भी पड़ेगा। तीसरी क्या थी, इट वॉज द सॉल्ट मार्च विच रियलाइज द ब्रिटिश दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। अब इस इतने बड़े प्रोटेस्ट को देखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लग गया था कि अब जो उनका राज है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये तो आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते ही जा रहे हैं, और जितने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं उतनी ज्यादा जनता इकट्ठी होती जा रही है उनके खिलाफ, जिससे कि ये उनको जो है स्लो डाउन करने में क्या हो रही थी, उनको काफी दिक्कत आ रही थी। और सॉल्ट मार्च को यानी दांडी को रोकने के लिए कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम लग गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी। आपने देखा कि दांडी मार्च जब हुआ था, इरविन को उन्होंने नोटिस भेजा, इरविन ने उनकी बात ही नहीं मानी, उन्होंने 14 अपनी डिमांड्स रखी थी बट उन्होंने मानी नहीं। उसके चलते क्या हुआ आपका, जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, देखो पहली फर्स्ट राउंड जो ये आप देख सकते हैं इस तरह की मीटिंग होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो एट द लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेन अ सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको कहाँ पे, लंदन में जो है किया था, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड नवंबर 1930, यानी 1930 को पहली हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वो फेल रही क्योंकि बिकॉज मेन लीडर्स ऑफ द कंट्री वर एब्सेंट। कांग्रेस की तरफ से कोई गया ही नहीं, इंडिया की तरफ से कोई आया ही नहीं, तो वो जो थी आपकी फर्स्ट मीटिंग वो क्या हो गई, फेल हो गई। गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल इन जनवरी 1931। तो जब गांधी जी निकलकर जेल से वापस आए तो उसके बाद क्या हुआ कि सेवरल लॉन्ग मीटिंग done with the viceroy and they agreed with some conditions and called the Gandhi Irwin Pact. Actually फर्स्ट मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई, मतलब क्यों सक्सेस नहीं हुई, क्यों फेल हो गई, क्योंकि सारे के सारे पढ़े लिखे लोग तो कहाँ थे, जेल में थे, तो अब वहां मीटिंग करने के लिए कौन जाता, तो इसीलिए फर्स्ट जो मीटिंग थी वो क्या हो गई थी, आपकी फेल हो गई थी। लेकिन जब गांधी जी जेल से छूटकर वापस आए तो उसके बाद इनकी जो है वॉइसरॉय से जो इरविन था उससे क्या हुई, मीटिंग हुई, जिसमें वॉइसरॉय ने बोला कि हम आपकी सारी बात मानने को रेडी हैं, आपके लिए नमक कर को क्या कर दिया, हमने माफ कर दिया है, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि आपको सेकेंड राउंड टेबल में लंदन में आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है लंदन गए, तो उसके बाद क्या हुआ था वो भी नहीं सही रहा, क्यों, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑल प्रिजनर्स रिलीज एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलाउ अलोंग द कोस्ट। तो इन्होंने क्या किया था, फिर सारी इनकी शर्तें मान ली थी, तो उसके चलते ये जो सविनय आंदोलन था वो क्या हुआ, शांत हो गया। ठीक है, क्योंकि इनको अलाउ कर दिया गया था कि आप नमक बना सकते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि सारे प्रिजन्स को इन्होंने रिहाई दिला दी थी, लेकिन फिर भी इनसे एक गलती हो गई थी कि जो आपके लाहौर दुर्घटना हुई थी आपकी कौन सी, जिसमें भगत सिंह शहीद हो गए थे ना, और आपके राजगुरु सुखदेव, इनको फांसी के लिए इन्होंने कोई मांग नहीं की थी, जिसकी वजह से काफी लोग इनसे नाराज भी हो गए थे। The pact was criticized because Gandhiji was unable to obtain a commitment to political independence for India. तो इसी वजह से क्या था कि गांधी जी से काफी लोग क्या हो गए थे, इनकी आलोचना करने लग गए थे, क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि हम जो है सिविल डिसोबीडियंस के जरिए क्या करेंगे, आजादी को पा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी वजह से काफी लोगों ने इनकी क्या की थी, आलोचना करनी शुरू कर दी।
ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन द लेटर पार्ट ऑफ 1931, 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। Here Gandhi ji represented the Congress and told his party represented of all of India, but it was opposed by 3 parties. अब वहां जाके गांधी जी ने क्या बोला कि मैं जो हूँ वो कांग्रेस और उसकी पार्टी की तरफ से पूरे ऑल इंडिया को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात पर क्या कर दिया, अपोजिशन जो है अपोज कर दिया 3 पार्टीज में, जिसमें से पहली थी मुस्लिम लीग, विच क्लेम टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम माइनॉरिटी। तो मुस्लिम ने बोला, मुस्लिम लीग ने, कि हम तो इंडिया के से ही आए हैं, लेकिन हम क्या है, अपनी अलग कम्युनिटी लेकर आए हैं, हमारी अलग क्या है, माइनॉरिटी है मुस्लिम लीग, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ये तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हैं। उसके बाद कुछ जो प्रिंसेस आए थे, ठीक है, कुछ आपके प्रिंसेस आए थे जिन्होंने क्लेम किया, वो क्लेम दैट कांग्रेस हैड नो अथॉरिटी इन देयर टेरिटरीज। तो उन्होंने बोला कि हमने तो कोई ऐसी अथॉरिटी दी नहीं है कांग्रेस को कि वो हमारी टेरिटरीज को जाकर के रिप्रेजेंट करे, अगर हमें उनसे ही रिप्रेजेंटेशन कराना होता तो हम यहाँ क्यों आते। तो इस तरह की बात हुई। उसके बाद आया आपका तीसरा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने भी आर्ग्यू किया कि वो आर्ग्यूड दैट गांधी जी एंड द कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंट द लोअर कास्टेस। अब क्या हुआ कि बी.आर. अम्बेडकर ने भी गांधी जी के साथ आर्ग्यूमेंट कर लिया वहां पे कि कांग्रेस और गांधी जी तो बड़े लोगों के, जो बड़ी कास्ट है उनका सपोर्ट करने के लिए आते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, जो आपके पुअर पीपल्स हैं और जो आपकी लोअर कास्ट है उनके लिए मैं आया हूँ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो इस वजह से दिस कॉन्फ्रेंस वाज फेल्ड एंड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी क्या हुए, फिर वापस आ गए। अब क्या हुआ कि जब इनकी इस तरह की बातचीत हुई, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो इनके बी.आर. अम्बेडकर से क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट हो गई अपनी माइनॉरिटी क्लासेस को लेकर के, ठीक है, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर भी चाह रहे थे कि लोएस्ट कास्ट के लिए वो अलग से उनको क्या मिले, एक क्षेत्र दिया जाए, ठीक है, अलग से पृथक निर्वाचन मंडल। मुस्लिम लीग अलग से मांग कर रहा था, तो इस वजह से गांधी जी से इनके काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। इसी के चलते इन 1935 अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोमिसेस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि इसके बाद जब कॉन्फ्रेंस जो है फेल्ड हो गई, तो 1935 में आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो किससे लिए गए हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिए गए हैं 1935 में। तो इसने बोला कि हम प्रॉमिस करने, मतलब इसने ये प्रॉमिस किया कि हम जो है आपको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के रूप में स्वीकार करते हैं, वो उस तरह का हक देते हैं कि आप आइए, आप अपनी असेंबली बनाइए, अपना सब कुछ कीजिए, और अपना आपका वोट वगैरह का सारा पावर ऑफ सिस्टम इस तरह से रखा। लेकिन उसके ही 2 साल बाद क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्शन हेल्ड हुआ, तो 2 years लेटर इलेक्शन हेल्ड एंड कांग्रेस वन अ ग्रेट विक्ट्री। कांग्रेस को क्या हुआ, काफी भारी मात्रा में विजय प्राप्त हुई, ठीक है। Now 8 out of 11 provinces and had 3 Congress prime minister working under the British गवर्नर। तो अब क्या हो गया, 11 में से 8 जो प्रांत थे वो किसको मिल गए, कांग्रेस को मिल गए, जिसमें से 3 कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे जो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया नेपोलियन और इनके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम जो है ब्रिटिशर्स के आगे डिमांड रख दी कि कांग्रेस डिसाइडेड टू हेल्प ब्रिटिशर्स इन द वॉर इफ दे वुड प्रॉमिस टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को बोला कि हम आपको इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से मतलब जिताने के लिए हेल्प करेंगे, लेकिन आपको हमें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसको जीतने के बाद आप हमें आजाद कर देंगे। लेकिन उनका जो ऑफर था वो रिफ्यूज कर दिया गया। द ऑफर वाज रिफ्यूज्ड एंड देन कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन्ड इन अक्टूबर 1939। तो जैसे ही ये ऑफर को क्या किया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, तो जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया अक्टूबर 1939। इसके बाद 19 मार्च, राइट, इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग passed a resolution committing itself to creating a separate nation called Pakistan.
उसके बाद 1940 में आपकी पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है उसने क्या कर दिया, डिमांड करनी शुरू कर दी और ये बोल दिया कि हम जो है अपना अलग जो है क्या बनाएंगे, अपना राष्ट्र अलग से बनाएंगे जो होगा पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह की बातें शुरू कर दी, इस तरह का काम उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद नाउ इट हैड बिकम अ थ्री वे स्ट्रगल बिटवीन द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश। अब आगे इसके बाद क्या हुआ, जब इसने मुस्लिम लीग ने अनाउंसमेंट कर दिया पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र घोषित कर दिया, तो उसके बाद जो है इंडिया में तीन स्ट्रगल सामने आए, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का और ब्रिटिशर्स का। आपस में ही इन तीनों के बीच में स्ट्रगल चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद इन 1942 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन भारत में आया टू ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज विद गांधी जी एंड द कांग्रेस। ठीक है, कि कांग्रेस और गांधी जी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उसको खत्म करके उनके अंदर आपसी सहमति जगाई जा सके। ठीक है, लेकिन ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद शुरू हुआ आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे ही आपका कौन आया था, आपका ये क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो उसी के बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च his third major movement against British rule, for example Quit India movement in August 1942। जो आपका ये क्रिप्स मिशन आया था उसी ने क्या बोला कि हम आपको जो है नए लॉज बना के देंगे, आपको सब कुछ करके देंगे, आप अपना राज कीजिए, आपको जैसे लॉ कानून बनाने बनाइए, लेकिन आप हमारे अंडर में रहेंगे। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम जो है तुम्हें यहाँ से भगा के रहेंगे, चाहे जो भी हो, देश हमारा है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो तीसरा ये सबसे बड़ा मेजर मूवमेंट था आपका। पहला मेजर मूवमेंट कौन सा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सेकंड जो था आपका सॉल्ट मार्च, जानी मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस था, संविदा अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा जो सबसे बड़ा मूवमेंट था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जो आपका अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। इसके चलते क्या था, गांधी जी वॉज जेल्ड एंड द यंगर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। जेपी नारायण पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस मूवमेंट। तो क्या हो रहा था कि गांधी जी को इसके चलते उन्होंने जेल में डाल दिया पहले से ही। उनको पता था कि गांधी जी अगर आगे के रहेंगे तो फिर से ये मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी से भड़क जाएगा और उसको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्लो डाउन नहीं हो पाता। तो इसलिए अंग्रेजों ने पहले से ही चाल चल दी कि गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन जितने भी यंगर एक्टिविटीज थे, जितने भी आपके नेता थे, वो क्या कर रहे थे, इस जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जेपी नारायण उनमें से एक है जिसने ये पूरी की पूरी बागडोर संभाली थी गांधी जी के जेल जाने के बाद। देन क्विट इंडिया वाज अ मास मूवमेंट, लाख्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियन पार्टिसिपेट इन इट। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बड़े मास में जो है ये फैला हुआ था, है ना। और ये इसमें कम से कम लाखों इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, तभी तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही तो ये सारे भागे थे यहाँ से। तो क्या हुआ था, अब जो यंग थे, यंग वॉज मोस्ट अट्रैक्टिव हु इन वेरी लार्ज नंबर लेफ्ट देयर कॉलेजेस टू गो टू जेल। अब क्या हुआ था कि यंग बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा नंबर, मतलब लार्ज नंबर्स में वो लोग क्या चले गए थे, कॉलेज छोड़ छोड़ के जेल चले गए थे अपनी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की वजह से। लेकिन जिन्ना और उनके कुछ जो कलीग थे मुस्लिम लीग के, वो अपना ही काम को बढ़ाए जा रहे थे। उन्होंने तो पहले ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की क्या कर दी थी, मांग कर दी थी, और अपने आप को बोल दिया था कि हम जो है पाकिस्तान है और अलग राज्य है। तो ये इन्होंने अपनी वो चीजें फैलानी शुरू कर दी थी। इन जून 1944 में गांधी जी वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम प्रिजन। तो 1944 में जब गांधी जी बाहर आए जेल से, उसके बाद गांधी जी ट्राई टू ओवरकम गैप बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग। तो गांधी जी ने कोशिश की कि कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में थोड़ा सा गैप को कम किया जा सके, लेकिन वो भी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन भारत में आ गया, कब, केम इन 1946 में, बट वो भी फेल रहा क्योंकि उसमें भी ये बोला गया था कि हम आपको क्या करेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है आपको वो निर्माण कर के देंगे, आपका खुद का अपना संविधान होना चाहिए, सारे लॉज होने चाहिए जिसके चलते आप अपना जो है शासन चला सकते हो। लेकिन वो भी फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने डिमांड कर दिया था, जिन्ना डिमांडेड फॉर पाकिस्तान
एंड कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे। तो जिन्ना ने क्या कर दिया था, सीधी कार्यवाही दिवस मनानी शुरू कर दी थी, ठीक है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की मांग कर ली थी कि हमें जो है पाकिस्तान चाहिए, हम इनके साथ भी रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपके अक्टूबर 16 में 1946 में ब्लडी रायट स्टार्टेड इन कोलकाता। कलकत्ता में बहुत ही भयानक दंगे फैल गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। दिस वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड पंजाब। तो ये जो वायलेंस था ये बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था आपके बंगाल, बिहार, जो आपके यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस आज का जो यूपी है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फैला हुआ था। इसके बाद इसको रोकने के लिए फिर गांधी जी आगे आए। इसके बाद इन फरवरी 1947 को क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो नए वायसराय बन करके भारत में आए थे, ठीक है। और वो ये चाह रहे थे कि मैं जिन्ना को पाकिस्तान दिला दूं, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, काफी कन्वीनियंस किया उसको भी, जिन्ना को भी और कांग्रेस को, ठीक है। तो ये चाहते ही था कि बंटवारा हो जाए इंडिया का। तो इस आखिरकार हो ही गया था। ही अनाउंस दैट ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड बट आल्सो डिवाइडेड। इसने कहा कि ठीक है, हम आपको आजादी तो दे देंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में जाएगा, जो इंडिया में रहना चाहता है वो इंडिया में रहेगा, लेकिन आपके दो राष्ट्र जो हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। इसने ऐसी बात कर दी थी। और जो डेट रखा था वो क्या था कि 15 अगस्त वॉज फिक्स्ड फॉर इट। 15 अगस्त दिन फिक्स कर दिया था आपका इंडिपेंडेंस का। इट वॉज सेलिब्रेटेड विद हैप्पीनेस एंड गांधी जी एंटाइटल्ड फादर ऑफ नेशन। तो क्या हुआ था कि इस दिन को क्या था कि बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था, जैसे कि गांधी जी ने बताया था। और गांधी जी को इस इंडिपेंडेंस डे के बाद फादर ऑफ नेशन की उपाधि से सम्मान किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है द लास्ट हेरोइक डेज। आखिर के दिनों में क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी आखिरी में क्या था कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हाँ हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो वहां पे गांधी जी जो है दिल्ली में उपस्थित ना होकर के कहाँ पे थे। महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन द कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947। तो महात्मा गांधी जो है 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में ना होकर के कहाँ थे, ही वॉज इन कलकत्ता। वो कहाँ थे, कलकत्ता थे, बट ही डिड नॉट सेलिब्रेट इट एंड वॉज इन 24 आवर फास्ट। तो इन्होंने वहां पे कोई भी ऐसा कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, ना ही देश की स्वतंत्रता को सेलिब्रेट किया, बल्कि कलकत्ता में जो दंगे हुए थे उसकी वजह से ये लोगों से मिलने गए थे। कई लोगों को, मतलब जो रिफ्यूजीज थे जो आए थे अपना घर छोड़कर, और काफी भारी मात्रा में क्या हुआ था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो ये उनसे मिलने गए थे, हॉस्पिटल उन्हें देखने गए थे, उनकी बात से बातचीत करने गए थे, उनको समझाने गए थे। और उस दिन उन्होंने 24 घंटे का क्या रखा था, उपवास रखा था, फास्ट रखा था, ठीक है। भूख स्ट्राइक पे थे वो, हंगर स्ट्राइक पे आपकी। ही स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम बट इट हैड कम एट एन अनएक्सेप्टेबल प्राइस। तो वो ये कहते थे कि हमें जो है फ्रीडम तो मिल गई थी इतने संघर्षों के बाद, लेकिन उसके लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, है ना। इस तरह के दंगे हुए थे, बहुत जान माल की हानि हुई थी, जिसको देख के उनका मन ही नहीं कर रहा था कि हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि लोग खुश भी थे और नहीं भी थे। जो लोग खुश है वो तो खुशी है, लेकिन जिन लोगों के घर उजड़ गए, जिसको अपना घर बार छोड़कर इधर से उधर आना पड़ा, उसका सब कुछ खत्म हो गया, कुछ लोग मारे गए, तो उनके लिए तो कोई इंडिपेंडेंस या फ्रीडम नहीं थी ना। तो वही सब के लिए वो कहाँ गए थे, कलकत्ता गए थे। नेशन हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। जो राष्ट्र है वो दो भागों में बट गया था। विद ब्लडी रॉयट स्टार्टेड बोथ साइड। और उसी की वजह से ये जो हिंदू मुस्लिम के पाकिस्तान के जो दंगे हुए थे वो स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद गांधी जी वेंट अराउंड हॉस्पिटल्स एंड रिफ्यूजी कैंप्स टू गिविंग एश्योरेंस टू डिस्ट्रेस्ड पीपल। तो गांधी जी जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगाने गए थे, रिफ्यूजी कैंप में गए थे, उन लोगों को आश्वासन देने, उन्हें समझाने, जो लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे, है ना, हर चीज से, तो उन्हें ये समझाने गए थे, आश्वासन देने गए थे। ही अपील टू एवरीवन टू फॉरगेट the past and not to dwell on their sufferings, but to extend the right hand of fellowship to each other and to determine
टू लिव इन पीस। तो उनका कहना ये था, उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको मतलब उसको भूल जाओ, क्योंकि अब जो हुआ है उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे बढ़ करके अपना दोस्ती का, भाईचारे का हाथ बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि आप ही नहीं सभी लोगों ने सफर किया है इस चीज से, सभी लोग इस चीज से उभरे हैं, है ना, सभी ने ये चीज फेस की है। तो प्लीज आप लोग आगे आइए, दोस्ती का हाथ, भाईचारे का हाथ आगे बढ़ाइए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, ताकि आप खुद भी शांति से रह सके और दूसरे लोग भी शांति से रह पाए। ठीक है, तो ऐसी जो अपील थी वो महात्मा गांधी ने की थी। द पार्टी हैड नेवर एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी। जो आपकी नेशनल कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी इस तरह का दो नेशन थ्योरी, लेकिन फिर भी पार्टीशन हो गया था माउंटबेटन के चलते। बट दे अनाउंस्ड इंडिया वुड बी अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट वेयर ऑल सिटीजन्स enjoy full rights and are equally entitled to the protection of states irrespective of the religion to which they belong। ये दो द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो थ्योरी थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था, बट फिर भी जब पार्टीशन हो गया था तो उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया जो है एक क्या है, डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, गणराज्य है, जिसमें सभी जो सिटीजन्स है उनको इक्वली राइट मिले हुए हैं, फुल्ली राइट मिले हुए हैं, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके बिना किसी दबाव के, और स्टेट उनकी रक्षा करेगा, उनकी राइट्स की रक्षा करेगा और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। वो सभी राइट्स मिले हुए हैं, वो हर चीज में हर तरह से स्वतंत्र है, बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके साथ राष्ट्र कोई भेदभाव नहीं करेगा कभी भी, इक्वल लॉ और इक्वल जस्टिस करेगा और इक्वल राइट्स देगा। इस तरह की अनाउंसमेंट की जा रही थी, लेकिन कुछ जो लोग थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे गांधी जी को। सम पीपल क्रिटिसाइज्ड गांधी जी दैट ही डिड नॉट स्पीक of the suffering of those Hindus and Sikhs still living in Pakistan। तो वो लोग ये बोल रहे थे कि जो गांधी जी उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, जो लोग वहां पे आपके पाकिस्तान में रहकर आए हैं हिंदू और सिख, उनके बारे में वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं या पाकिस्तान में जो चले गए हैं वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था गांधी जी के खिलाफ। On 20th January 1948, attack on Gandhi ji, but he was continuously doing his work। गांधी जी पर 20 जनवरी 1948 को एक अटैक किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, वो कंटिन्यूसली अपने कामों में लगे हुए थे। ठीक है, on January 26, he spoke at his prayer meeting that though geographically and politically India is divided into two at heart we shall ever be friends and brothers, helping and respecting one another and be one for the outside world। तो जब यहाँ पे क्या हो रही थी कि 26 जनवरी में मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले गांधी जी प्रेयर किया करते थे, और उस प्रेयर में उन्होंने ये बोला था कि बेशक हम ज्योग्राफिकली या पॉलिटिकली दो राज्यों में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन दिल हमारा अभी भी एक है, हम भी क्या है, दोस्त हैं, भाई हैं, और हमें एक दूसरे का हाथ बढ़ा करके आगे आकर के हमेशा एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि हम क्या है, बाहरी दुनिया के लिए तो क्या है, अलग है, बेशक दुनिया के लिए अलग है, लेकिन हम एक हैं, एक राष्ट्र है, एक दिल और है। ठीक है, हमारा दिल क्या है, एक है। ऐसी इन्होंने प्रेयर की थी, उसमें ये बोला था। उसके बाद क्या था कि एक अदर इंडियन था, वर नॉट वांट दैट गांधी जी शुड स्पीक लाइक दैट। तो ये क्या थे कि वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी इस तरह की बात करें। जब हम दो राष्ट्र हो गए हैं तो हम दो राष्ट्र हो गए हैं, ठीक है, एक नहीं हो सकते, इस तरह की बात के लिए वो खुश नहीं था, वो काफी चिढ़ा हुआ था गांधी जी से। और उसके चलते ऑन 30th जनवरी गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय अ यंग मैन। और इसने क्या किया, उनकी हत्या कर दी, इनको गोली मार दिया। ही सरेंडर्ड आफ्टर वॉर वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम पुणे नेम नाथुराम गॉडसे। इनको गोली मारने के बाद, शूट करने के बाद वो क्या किया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो कि जात के क्या थे, ब्राह्मण थे, पूना से थे, जिनका नाम क्या था, नाथुराम गॉडसे। ठीक है, वो बस इनकी इस तरह की बातों से इनका क्रिटिसाइज करते थे, पसंद नहीं करते थे
कि गांधी जी अभी भी पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो पूरे वर्ल्ड में इनके लिए क्या किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। ट्रिब्यूट्स वर गिवन बाय द होल वर्ल्ड बिकॉज गांधी जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके बुक में ये इमेज है कि बीच में इस तरह से क्या है, ये गांधी जी की चिता चल रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या, जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं और ये वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं। ये इनको क्या दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा आपके इंडिया वाले इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और गांधी जी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं स्वर्ग में। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, और वो ऊपर से ही क्या कर रहे हैं, इंडिया वालों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या है, कि देश जो है हमेशा एक बना रहे, क्योंकि इसके लिए हमने क्या किया है, बहुत संघर्ष किया। तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद नौइंग गांधी। अब नौइंग गांधी में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं था, इसीलिए मैंने आपको जस्ट यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स लिखा है। ठीक है, जैसे कि हमें अब गांधी जी के बारे में जानना है तो हम कैसे जानेंगे, पब्लिक वॉइस एंड द प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। तो पब्लिक वॉइस में ये हो गया कि जब गांधी जी ने जो भी मूवमेंट्स किए, जो भी आंदोलन किए, उसके चलते वो क्या हो गए थे, पॉपुलर लीडर हो गए थे। उसके चलते क्या हो रही थी कि आम लोगों में उनके लिए बहुत ज्यादा बातचीत की जा रही थी। ठीक है, ये जो भी घोषणाएं होती थी, जो भी कहीं पे ये सारी चीजें छपती थी, ठीक है, तो उसके थ्रू पता चलता था। दूसरा क्या था, प्राइवेट स्क्रिप्ट। प्राइवेट स्क्रिप्ट में ये था कि जो भी ये लोग आपस में प्राइवेट पत्र लिखते थे एक दूसरे को, उससे भी हमें इनके बारे में पता चलता था कि गांधी जी की सोच क्या थी, वो आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। इस तरह की बातें हमें कहाँ से मिलती है, इनके पब्लिक वॉइस से, आम लोगों से, और दूसरी इनकी प्राइवेट जो स्क्रिप्ट है, जो लेटर्स हुआ करते थे, ठीक है, उनसे, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया के हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस के हो या इनके खुद के हो, उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। उसके बाद फ्रेमिंग अ पिक्चर। उसके बाद जब ये सारा प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद इनकी जो पिक्चर इमेजेस जो उभर कर सामने आई वो कैसी थी, है ना, एक लीडर के रूप में ये उभर कर आए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत अच्छा जो रंग भेद की नीति थी उसको, उसके थ्रू इन्होंने आवाज उठाई, तो उसके चलते ये बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इनको मिली। उसके बाद इन्होंने जो इनकी स्पीच थी उससे हमें पता चलता है कि ये कितने ज्यादा उदारवादी और कितने ज्यादा अहिंसक और बहुत ही सिंपल, एकदम हम्बल पर्सन थे गांधी जी, जिनकी जो इमेज थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो वो सारी फ्रेमिंग होकर के पिक्चर वन बाय वन सामने आती है। जैसे इन्होंने, है ना, पहले क्या साउथ अफ्रीका में जो आवाज उठाई थी उसके खिलाफ मूवमेंट किया, वो फिर जब ये आए इंडिया में तो उन्होंने आपका चंपारण सत्याग्रह किया, फिर खेड़ा, फिर आपकी अहमदाबाद में स्ट्राइक। उसके बाद जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इन सारी चीजों से एक इनकी पिक्चर निकलकर सामने आती है कि ये जो है इस तरह के लीडर हैं पॉपुलर, जो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, जो कुछ भी कर सकते हैं। और आखिर में इतना स्ट्रगल करने के बाद क्या हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिल ही गई एट लास्ट। क्यों? क्योंकि गांधी जी की जो इमेज थी वो बहुत अच्छी थी, लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते थे और इनकी बात मानते थे। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा क्या हुआ था, आपको इनके बारे में जानने को मिलता है। फिर आता है थ्रो पुलिसाइज। थ्रो पुलिसाइज मीन्स कि मैंने आपको बताया कि जो पुलिस के लोग थे वो गांधी जी पे नजर रखते कि गांधी जी की क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है दिन पे दिन। तो वो जाकर के कहाँ बताते थे, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने न्यूज़पेपर्स में और हर जगह पे ये सब छापती रहती थी, उनको पता चलता रहता था। तो यहाँ से भी हमें गांधी जी की सारी एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है। उसके बाद आता है फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। अब जब गांधी जी ने इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, इतने बड़े बड़े मार्च किए, इतने बड़े बड़े मूवमेंट किए, तो आपके कहाँ पे, ब्रिटेन न्यूज़पेपर में, अमेरिकन न्यूज़पेपर में, इन सब जगहों पे क्या हो रहा था, आपका टाइम्स जो न्यूज़पेपर है अमेरिका, वहां पे ये सारी चीजें छपनी शुरू हो गई थी। तो वहां से भी जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है आपकी, है ना, लेटर्स है, कार्टून्स है, इस तरह के पिक्चर्स बन बन के गांधी जी के बारे में वहां पे छापे जा रहे थे। इवन इंडिया में भी बहुत सारे प्रेस जर्नल्स में ये सारी चीजें छापी जा रही थी, गांधी जी को फादर ऑफ नेशंस और महात्मा कह करके, इन सारी चीजों को कह करके, मतलब ये इनके अंदर कोई मिरेकल पावर है, मैजिशियन है, ये सारे दुख दर्द खत्म कर देते हैं सबके। इस तरह की चीजें भी हमारे यहाँ पे हो रही थी, और जो कि हमारे पास अलग अलग सोर्स यहाँ से इकट्ठा हो जाता है, न्यूज के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, जिनसे हम क्या पता चलता है, हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में गांधी जी आपके मिड में है,
ठीक है, इस तरह के चित्र क्या बताते हैं आपके कि गांधी जी सेंटर में है, जो क्या प्रदर्शित करते हैं, राष्ट्रवाद के वृक्ष के रूप में महात्मा गांधी केंद्र में है और उनके चारों और अन्य नेताएं हैं। ठीक है, मीन्स गांधी जी सेंटर में है और उन्होंने पूरे देश में क्या फैलाई हुई है, लोकतंत्रता फैलाई हुई है, राष्ट्रवाद की भावना फैलाई हुई है, जिससे कि चारों और उनके बीच में आसपास घूम रहे हैं, है ना। गांधी जी सेंटर में है, एक ट्री है राष्ट्रवाद का जिसमें गांधी जी सेंटर में है और चारों तरफ क्या है, आसपास उनके लोकप्रिय नेता, आम जनता, ये सारे के सारे उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। प्लीज चैप्टर को जरूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।